मकर संक्रांति की रैली में आ रही हूँ ना, बट ये नए कपड़े वपड़े मैं नहीं पहन रही हूँ। आपका दिया हुआ गिफ्ट मैं नहीं पहन रही हूँ, बस बात खत्म। ठीक है, मत पहनिए, आपकी मर्जी। ये क्या कर रहे हैं आप? अगर आप ये कपड़े नहीं पहनेंगी तो मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगा। आप पंगा लेंगी, मैं नंगा हूंगा। आपने मुझसे कहा है ना कि मेरे पास दिमाग कम है। अब कम दिमाग वाला इंसान तो कुछ भी कर सकता है, इसीलिए कुछ भी कर रहा हूं मैं। ये हाथ तभी रुकेगा जब आप मेरा गिफ्ट लेंगी। तो बोलिए सुमन जी, मेरे दिए हुए कपड़े पहनेंगी या नहीं पहनेंगी? वरना मैं अपने कपड़े निक्कर तक निकाल सकता हूं, तो चॉइस आपकी है। अरे एक सेकंड रुक जाइए। कुछ कहा आपने? आपका सच में दिमाग कम है क्या? जब भगवान जी दिमाग बांट रहे थे तब कहाँ पर थे आप? आपको ढूंढ रहा था। आप बताइए, कपड़े या निक्कर? अरे रुक रुक, हाथ हटाइए, रुक जाइए। ओके सुमन जी, एक सीक्रेट बताऊं आपको। मुझे ऋषि ने बताया था। ऋषि ने कहा था कि आपका फेवरेट कलर जो है वो पिंक है, और ऋषि के लिए आपका फेवरेट कलर ही उसकी पसंद थी। इसी वजह से मैं ये गिफ्ट आपके लिए लेके आया हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी पसंद नहीं है, बल्कि हमारे ऋषि की भी पसंद है। और अगर सुमन जी आज आप ये गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगी तो आप मुझे और ऋषि को, हम दोनों को निराश कर देंगे। ये ऋषि का वास्ता देकर ना आप बहुत जबरदस्ती कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ठीक है, पहन लूंगी। सुमन जी, सुमन जी, सुमन जी, किसी और को आप पे भरोसा हो या ना हो, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। जो यकीन है आपका, वो मेरे लिए सबसे बड़ा सबूत है। मुझे किसी भी सबूत की जरूरत है नहीं। अगर आपको पूरा यकीन है कि देविका भाभी ने ही ऋषि को मारा है, तो मुझे भी पूरा यकीन है कि देविका भाभी ने ही ऋषि की जान ली है। इतना यकीन क्यों है मुझ पर? बस ऐसे ही। देखिए सुमन जी, मैं जानता हूं कि आपको मेरे मदद की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जो हूं ना तीर्थ मित्तल, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। और जब तक आपको इंसाफ नहीं मिल जाता ना, मैं कहीं नहीं जा रहा। मरते दम तक आपके साथ हूं, इस रास्ते में भी, इस मंजिल में भी, और इस दर्द में भी। और हम दोनों का दर्द वो भी एक है। आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा के ही दम लूंगा मैं। वादा है मेरा आपसे। छह महीने के लिए सही, लेकिन ये तीर्थ मित्तल आपके साथ है। मैं जानता हूं सुमन जी, मैंने आपको बहुत दर्द दी है, बहुत दुख दी है, लेकिन अब ऋषि के गुनहगार को सजा दिलवा के मैं आपसे माफी मांगूंगा। करीब एक अरसा हो गया कि आपके चेहरे पे हंसी मुस्कुराहट देखे हुए। ये मुस्कुराहट मैंने ही छीनी है आपसे, मैंने ही चुराई है। अब आपकी हंसी मैं ही आपको वापस दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे सुमन जी। हंसी नहीं, आप सुमन को मौत देने वाले हैं तीर्थ भैया। आप यहाँ सुमन और अपने बीच की दूरियां खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और वहां जल्द ही सुमन की लाइफ खत्म होने वाली है। आपकी मकर संक्रांति की रैली में आज सुमन अपनी आखिरी सांस लेगी, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसे जानबूझकर मारा गया है। सर्दियों की शुरुआत में ही मैं और देविका गरीबों में कंबल बांटते पापा के हाथों। अब उनमें से एक ये कंबल बच गया था तो मैं लेकर आ गया। वो क्या है ना तीर्थ भैया, इतनी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल रैलीज में ऐसे छोटे छोटे हादसे होते रहते हैं। आप अपने प्यार को पाने की कोशिश में थोड़ा लेट हो गए,
क्योंकि आपका प्यार लेट होने वाला है। लेट सुमन इंदौरी। वाह, मतलब कि जस्ट वाह, क्या जोड़ी है, एकदम मैचिंग। अब लग रही है ना आप इंदौर के होने वाले नेता की बीवी, मिसेस सुमन तीर्थ मित्तल। मुझे रेडी होने दीजिए। वैसे एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि ये पिंक आपका फेवरेट कलर है या पिंक कलर की आप फेवरेट है। ऋषि ने एकदम ठीक कहा था कि ये पिंक कलर जो है ना वो आपके सामने थोड़ा फीका पड़ जाता है कसम से। जैसे कहते हैं ना बिजली गिरा रही हैं आप, गजब लग रही हैं पटाखा। कम ऑन सुमन जी यार, एक स्माइल तो दे ही सकती है ना आप। कितनी मेहनत कर रहा हूं मैं, थोड़ी बहुत मस्ती कर रहा हूं आपके साथ कि आप खुश। बस प्लीज, क्या आपको हर बात मस्ती मजाक लगती है क्या? ये क्या है जीवन? हाँ, मस्ती मजाक करो, आगे बढ़ो। आपके लिए होगा, मेरे लिए नहीं है। ठीक है, नहीं कर पा रही हूँ मैं मस्ती, नहीं होता मुझसे मजाक, क्योंकि एक तरफ मुझे मेरे भाई ऋषि की खूनी को ढूंढना है और दूसरी तरफ आपके साथ इस मकर संक्रांति की रैली पे जाना है, सज धज के तैयार होके। ठीक है, तो नहीं होता है मुझसे। पिंक मेरा फेवरेट कलर था, अब नहीं है। जानते मेरा फेवरेट कलर क्या है अभी? वो कंबल जिसमें किसी ने मेरे भाई को जलाया था। ये है मेरा फेवरेट कलर। जानते हैं क्यों? क्योंकि दिन रात मुझे यही दिखता है। सिर्फ यही सोचती हूँ मैं कि कौन था इसमें, किसने मेरे भाई को जलाया, किसने मेरे ऋषि को मुझसे छीन लिया, किसी ने हमेशा के लिए मेरा परिवार अधूरा कर दिया। सुमन जी नहीं। तो ना मुझे बस यही दिखता है। इस रंग के सिवा मुझे अपनी आंखों में कोई रंग दिखता नहीं है। मुझे मेरे भाई के जाने के दर्द के अलावा और कोई दर्द महसूस होता ही नहीं है। सुमन जी मैं बताती हूँ आप क्या। आप मतलबी, क्योंकि आपको तो और किसी का दर्द दिखता ही नहीं है ना। आपको तो सिर्फ और सिर्फ अपना गोल दिखता है, वो गोल जो मेरे भाई को भी दिखता था, लेकिन वो गोल जिसने उसकी जान ले ली। मुझे ना होने वाली मिनिस्टर की बीवी नहीं दिखना, मुझे मेरे भाई की बहन दिखना है। लेकिन मेरे पास तो वो ऑप्शन ही नहीं है ना, क्योंकि मुझे आपके साथ मकर संक्रांति की रैली पे जाना है, सच धज के, और मैं कुछ नहीं कर सकती। आपके मतलब के लिए मैं आपके साथ इस रैली पे जा रही हूँ, तो मुझे माफ करना अगर मेरा मस्ती मजाक का मूड नहीं है आज। तो आपका नेता बनने का सपना पूरे करने जा रही हूँ मैं, हंसी मजाक करने नहीं जा रही। आपको क्या लगता है आसान है क्या ये मेरे लिए? ऐसे घर में रहना जहाँ मेरे भाई का खून ही है, ऐसे रिश्ते में रहना जहाँ मुझसे झूठ बोला जाता है। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं चाहिए अपने भाई के खूनी को ढूंढने के सिवा। लेकिन मैं तो वो भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे आपके साथ रैली पे जाना है, जबकि मैं नहीं जाना चाहती। मैं सिर्फ अपने भाई के खूनी को ढूंढना चाहती हूँ, उसे सजा दिलवाना चाहती हूँ, लेकिन मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। मैं कंप्लीटली फेल हो चुकी हूँ। नहीं ना मैं ढूंढ पा रही हूँ, ढूंढूंगी नहीं तो सजा कर दूंगी। कितना छुपोगे, कब तक छुपोगे? तुम जहां भी जाओगे ना, तुम्हें ढूंढ के निकालूंगी। जानते हो ना मेरे पापा कौन है? अरे मैडम जी, आप मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती हैं? आप जाइए ना, किसी और को ढूंढिए। मुझे नहीं बनना है आपका किराए का टन। नहीं बनना मतलब? चॉइस दिया मैंने तुम्हें। हाँ, कांड तुम करो और उसकी भरपाई मैं करूं, उस कचरा आंटी से मैं डील करूं। अब कौन सा कांड कर दिया मैंने? हाँ, उस कचरा आंटी को वीडियो तुम्ही ने दिया था ना। मुझ पर ये जो शक की लाइन है तुम्ही ने दी थी ना कचरा आंटी को। अब इस लाइन को
तुम ही मिटाओगे। सुमन इंदौरी का दी एंड करके। मुझे हो सकता है कि शायद मैं आपका दर्द कभी समझ ना पाऊं, पर आपके आंसू तो पोंछ सकता हूं ना मैं। देखिए, मैं भी चाहता हूं कि ऋषि का जो कातिल है वो पकड़ा जाए। आप भी चाहती हैं वही हो, हम दोनों का मकसद एक ही है। लेकिन मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि आपका चेहरा जो है वो बुझा हुआ लगे। इसीलिए तो मैं मस्ती कर रहा था, मजाक कर रहा था आपसे। मेरा कोई और मकसद नहीं था। मैं सिर्फ चाहता था कि आप हंसें, आप मुस्कुराएं। आपने तो मुझे सिखाया है कि अपने आंसुओं को समेट के अपनी ताकत बनाना, उसी में तो बात है। वही कोशिश मैं कर रहा हूं कि आपके आंसू समेट सकूं। देखिए, अगर आपको बुरा लगा इस बारे में तो आई एम सॉरी। अगर आप मेरे साथ रैली में नहीं आना चाहते हो, ठीक है, मैं भी कॉल करके उनको बोल देता हूँ अपनी पार्टी ऑफिस की आप नहीं आ पाएंगी। मैं मैनेज कर लूंगा, मतलब स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैंने वादा किया था ना आपसे, जब तक आप इलेक्शन नहीं जीत जाते मैं आपके साथ हूँ। मैं अपने वादों से मुकरती नहीं हूँ, चाहे दिल में जितना भी दर्द क्यों ना हो। नहीं, एक सेकंड, आपको कोई जरूरत नहीं है जरूरत। मैं मैनेज कर लूंगा। हाँ, मुझे पता है आप मैनेज कर लेंगे, लेकिन मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगी ना अगर मैं अपने वादे से मुकर गई तो। अगर मैंने अपने आंसुओं को अपनी ताकत नहीं बनाया तो मैं हार जाऊंगी, और मुझे हारना पसंद नहीं है। इसलिए ये कंफ्यूजन छोड़ दीजिए कि मेरे आने की जरूरत है नहीं है, मुझे आना चाहिए नहीं आना चाहिए। मैं आ रही हूँ आपके साथ, चलिए फिर लेट हो जाएंगे। आप कमाल है सुमन जी, जस्ट अमेजिंग। आपसे नजरें मिलाने के काबिल हो भी गया, और आपके काबिल कैसे बनूंगा मैं? ये कपड़े मैचिंग कर भी लिए, लेकिन आपकी इस हिम्मत की मैचिंग कहाँ से करूंगा मैं? You just amazing, कमाल है आप।